हर भारतीय पत्नी अपने पति को ये उलाहना जरूर देती है, शुक्र करो कि मेरी जैसी सीधी सादी पल्ले पड़ी है, कोई तेज तर्रार मिलती अकल ठिकाने आ जाती। इसके बाद पति बेचारा पूरा दिन इसी डरावनी कल्पना में निकाल देता है कि अगर ये सीधी सादी है तो फिर तेज तर्रार कैसी होती होगी। नदी के किनारे एक गाय मटके में पानी भरती है और उसे अपने सिर पर रखकर वापस आ रही होती है। रास्ते में कुछ शरारती बंदर उसका मटका छीनकर पानी गिरा देते हैं और उसे तंग करते हैं। गाय यह वाकया अपने बैल को सुनाती है। बैल गुस्से में बंदरों को ढूंढता है और उनसे पानी से भरे मटके गाय के घर तक पहुंचाने को कहता है। बंदरों का समूह पानी का मटका लेकर गाय के घर पहुंच जाता है और उससे माफी मांगता है। दोस्तों, बैल की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। गांव में एक बकरी थी जो खेतों में घुसकर सब्जियां खा जाती। किसान तंग आ गया और एक दिन उसने बकरी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। बकरी ने जाल देखकर सोचा चालाकी दिखानी पड़ेगी। वो किसान के सामने आकर मजे से नाचने लगी। किसान हैरान हो गया और तालियां बजाने लगा। बकरी ने मौका देखकर दौड़ लगा दी। किसान बोला, चालाक हो मगर मैं चालाक तर हूँ। अगले दिन उसने बकरी के लिए एक झोला बांध दिया। बकरी झूले में आकर मजे करने लगी और किसान ने दरवाजा बंद कर दिया। बकरी बोली, यार मजा नहीं आया। एक बार जंगल में एक भेड़ अपनी मस्ती में गुजर रहा था। उसने देखा कि पिंजरे में बंद एक शेर रो रहा था। शेर ने भेड़ से उसे बचाने की विनती की, लेकिन भेड़ को सिर्फ यही डर था कि यह निकलते ही मुझे खा जाएगा। लेकिन शेर ने कसम खा ली कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा। फिर काफी समय सोचने के बाद भेड़ ने रहम दिखाते हुए शेर का पिंजरा खोल दिया। अब शेर बहुत भूखा था तो उसने भेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम तो मूर्ख हो, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी उधर से जंगल के बाकी जानवर भी गुजर पड़े और सबने जानना चाहा कि आखिर हुआ क्या है। शेर और भेड़ दोनों ने अपनी अपनी कहानी बताई, लेकिन डर के कारण सभी जानवरों ने सिर्फ शेर का ही पक्ष लिया, सिवाय कछुए के, जो यह बोला कि मैं नहीं मानता इस कहानी को और ऐसा कोई पिंजरा है ही नहीं। तो शेर ने पिंजरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मूर्ख अंधा है, क्या तुझे पिंजरा नहीं दिख रहा? कछुए ने फिर से कहा, अच्छा तो जब भेड़ आई तब तुम अंदर थे या बाहर? शेर ने कहा कि मैं अंदर था। कछुए ने कहा, ठीक है तो तुम अंदर जाओ, फिर देखते हैं कि तुम भला इस पिंजरे में समा भी सकते हो या नहीं। शेर अपने आप को साबित करने के लिए पिंजरे में घुस गया और कछुए ने दरवाजा बंद कर दिया और भेड़ से कहा, यह मदद के लायक है ही नहीं, इसे पिंजरे में ही बंद रहने दो। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक गिद्ध का बच्चा अपने बाप से बोला, पापा आज मुझे इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध बोला, ठीक है बेटा, शाम को ला दूंगा। गिद्ध उड़ा और एक सुअर का गोश्त लेकर आया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो सुअर का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध बोला, शाम तक मिल जाएगा। गिद्ध फिर उड़ा और एक मरी गाय का गोश्त लेकर आया। गिद्ध का बच्चा बोला, पापा ये तो गाय का गोश्त है, मुझे तो इंसान का गोश्त खाना है। गिद्ध उड़ा और उसने सुअर का गोश्त एक मस्जिद के पास और गाय का गोश्त मंदिर के पास फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद वहां ढेर सारी इंसानों की लाशें बिछ गईं। बाप बेटे ने जम के इंसान का गोश्त खाया। बच्चा बोला, पापा ये कैसे हुआ, इतना सारा गोश्त? गिद्ध बोला, बेटा ये इंसान है ही ऐसा, ऊपर वाले ने तो इसे इंसान बना के पैदा किया, पर धर्म के नाम पर इसे जानवर से भी बदतर बनाया जा सकता है। और ये काम इन इंसानों में बैठे कई गिद्ध पहले से कर रहे हैं, आज पेट भरने के लिए हमने भी कर दिया। एक महिला ने एक शिक्षिका को बस में अपनी सीट दे दी और खुद खड़ी हो गई। शिक्षिका ने धन्यवाद दिया और महिला ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद लिया। जब एक और सीट खाली हुई तो महिला ने एक बच्चे के साथ सफर कर रही अन्य महिला को बैठा दिया। बाद में उसने अपनी सीट एक बुजुर्ग आदमी के लिए भी छोड़ दी। सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थीं। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई है, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं, इसलिए मैं कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बाहर बेंच पर बैठती हूँ तो ये चिड़ियां पास आके बैठ जाती हैं, रोटी डाल देती हूँ। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा भले न सही, दुआएं तो मिल ही जाती हैं। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई। अगर दुनिया के आधे लोग ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। दान सिर्फ धन से नहीं, मन। ये काला घोड़ा मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा रहा होता है। तभी घोड़े के पीछे मधुमक्खियों का झुंड पीछे पड़ जाता है, जिससे घोड़ा चिल्लाते हुए भागता है। लेकिन घोड़ा दर्द के मारे एक जगह बैठ जाता है और बहुत चिल्लाता है।
तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और घोड़े को देखकर घबरा जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम घोड़े को बचाने आती है और रेस्क्यू टीम घोड़े के शरीर पर एक दवा को छिड़कने लगती है। फिर धीरे धीरे मधुमक्खियां घोड़े के शरीर से भागने लगती है और घोड़ा को रेस्क्यू टीम बचा लेती है। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस घोड़े के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?